ये जो एक प्लांट लगाते हैं जाली दूध का, जाली फैक्ट्री का, केमिकल से बनाने का, अंदाज़न कितने का लग जाता होगा? नहीं, इसमें तो इन्होंने मुख्तलिफ केमिकल्स लेने हैं, उसे घोल के एक सिर्फ इन्हें एक जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। जगह चाहिए। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और यही एक सबसे बड़ा मसला है। अगर तो ये हो कि इसके कोई प्लांट लगते हैं तो वहाँ पे हम प्लांटों पे छापा मारा जाए, मशीनरी जब्त करें। बहुत सारे लोग घरों के अंदर बैठे ये काम कर रहे हैं, रहायशें हैं उनकी, वहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे रेड किए हैं और इसके लिए चाहिए कुछ नहीं है, केमिकल्स हैं और उसके बाद वो लोग उन्हें अपने एक सर्टन प्रोपोर्शन जो उन्हें बताया जाता है उसके अकॉर्डिंगली वो उसे हल करते हैं। हल करने के बाद वो पानी ऐड करते हैं और ये गाड़ियाँ तैयार फर्ज करें ये 400 लीटर जो है इन्हें पानी की मिकदार चाहिए, उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाएंगे, कुछ लिक्विड मिलाएंगे, दूध तैयार है। जी बिल्कुल तैयार। इसके लिए कोई इन्हें प्लांट मशीनरी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अदरवाइज तो ये पकड़े जाएंगे ना। प्लांट मशीनरी किसी जगह पे भी चेंज करते रहते हैं, अपनी जगह बिल्कुल चेंज करते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं कि हमने ये भी देखा है कि वो मूव कर रही हैं रास्ते से, उन्होंने कहीं पे डीक्रीम करवा लिया, सारी फैट जो है वो दूध से निकलवा ली। उसके बाद उन्होंने एक पाउडर जो है वो थैला आधा रखा होता है गाड़ी में और किसी भी रोड के किनारे पे वो थैला अंदर डाल के और प्लंज वगैरह करके उसे बेहतरीन तरीके से वो तैयार करने की कोशिश कर रहे होते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ये किस कदर नुकसानदेह है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए? ये बिल्कुल जो है इसके अंदर सर ये इंतहाई नुकसानदेह है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो आम चीज़ है ना कि हमने एक चीज़ खाई, उसकी कुछ ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिशन के अंदर कुछ फ़ायदा हुआ। हाँ, कुछ जितना या हमें फ़ायदा चाहिए था उतना फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ कम फ़ायदा हो गया। लेकिन ये चीज़ें जो वो केमिकल से लग सकती हैं इन केमिकल से, ये हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा लीवर, ये इन ऐसे जो दूध हैं और केमिकल्स हैं उनके इस्तेमाल से वो सारे इन्फेक्ट होते हैं। अच्छा, ये वही दूध है जो अक्सर उगाता मोहल्ले में दुकानों पे बेचा जाता है, लिखा जाता है कि एक गर्वी के साथ एक गर्वी फ्री है? हाँ जी बिल्कुल, 50 रुपए की गर्वी है वो। जी, वो कॉस्ट नहीं है ना जी उसकी। अब देखें कि उसने केमिकल लिए हैं कुछ और उसने मिक्स कर दिया, अब उसकी कॉस्ट नहीं है। वो भले एक के साथ एक फ्री करे, वो गाड़ी के साथ एक गाड़ी फ्री दे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या फ़र्क। और आप देखते हैं कि लोगों की कसीर तादाद जो है वो उस दुकान के बाद खड़ी होती है, स्पेशल इंतज़ार किया जाता है, घंटे 2 घंटे बाद इन बारी आए और 100 रुपया दे के 2 गर्मियाँ घर जाके वो कहते हैं हम लोगों ने मेला लूट लिया। जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। अब इस दूध का क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये दूध जो है वो हम ज़ाया करेंगे, गाड़ी जब्त करेंगे, इन पे FIR देंगे और फिर पीछे जो है वो जिस ज़िला से आ रही है वो फिर सर आगे कन्वे करेंगे कंसर्न जो टीम है वहाँ पे, और वो उस जगह पे जाके एक्शन करेंगे जहाँ से ये गाड़ी निकली। ठीक है जी। अच्छा जी, इस दूध को जो है ज़ाया करने का प्रोसीजर शुरू करने लगे हैं। सर शुरू करवाएं जी। और अब अंदाज़ा करें कि ये वो दूध है, दूध नहीं कहना मेरे ख्याल से कि ये वो गंदा केमिकल है जो कि एक जहर था और जो बच गया है लोगों के पेट में जाने से। लोगों ने पी जाना था, बड़े बच्चों ने पी जाना था, उसकी वजह से कई बीमारियां लग जानी थी। अब इसमें 3000 लीटर है, इसे कितना टाइम लगेगा अस्सी भाई ज़ाया होने में? 10 से 15 मिनट लगेंगे। आ जाइए इधर, आइए दिखाएँ। ये वो गंदा केमिकल है जो ज़ाया किया जा रहा है और इस कदर बदबू है इसमें से, ये पीने के काबिल नहीं है। अगर मैं देखूं इसमें तो वैसे ही बड़ी स्मेल आ रही है, तो ये पी के क्या हाल होना था? अब अंदाज़ा करें कि ये तकरीबन बता रहे हैं जी 10 से 15 मिनट लगेंगे। और अगर ये असल दूध होता और ये तकरीबन इसकी मालियत जो है 6 से 7 लाख होनी थी। और आप अंदाज़ा करें जैसे ये दूध, ये केमिकल जो है पानी में जा रहा है, ये सामने गंदा नाला है, आप देखें कि जाग बन रही है और ये जाग जब आपके पेट में जानी फिर आपके साथ क्या होना था? ये तेज़ाब था, ये केमिकल थे जिन्होंने आपको बीमार कर देना था। आपने पीना तो इसलिए था कि आप सेहतमंद हो। मेरी ख़वातीन से गुजारिश है कि जो स्पेशली सिर्फ अपने खामद को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को उस दुकान पर भेजती हैं कि जाओ भाईजान जाके उत्थों दूध लैके आओ जितों एक गर्वी ना एक गर्वी फ्री जे, वो एहतियात करें। वो दूध नहीं पीते बल्कि वो केमिकल पीते हैं। और अगर दूसरी तरफ जाए तो अब ये इसको ज़ाया किया जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ किसी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करूँ कि जो भैंसों का दूध है वो भी पीने के काबिल है कि नहीं है, क्योंकि उनको भी टीके स्पेशल लगाए जाते हैं। अब ये तो सारा ज़ाया, और ये ज़ाया होना चाहिए था
ज़ाया इसलिए होना चाहिए था क्योंकि नहीं तो ये आगे सप्लाई हो जाता तो ये तेज़ाब, ये केमिकल वगैरह जो हैं आपके और बच्चों ने मेरे ने पीना था और वो बीमार होते सेहतमंद होने की बजाय। ये भी गाड़ी मेरे ख्याल से बिल्कुल एक और गाड़ी इंटरसेप्ट की है, इसकी भी सैंपल की लैब एग्जामिनेशन किया गया है जो और इसमें तो मेरे ख्याल से मिकदार भी कम है कोई। यस, इसमें निस्बतन कम है। इसके अंदर 1800 से 2000 लीटर तक की स्टोरेज है। की ना है भाईजान? मेरा समर के बाद समर कितों आए हो? मैं पत्तों की तो पत्तों की तो आए हो भाई? हाँ जी। ते पत्तों की तो दुध लेके आए हो? हाँ जी। कितना दा हैगा दुध तकरीबन? 400 लीटर 400 लीटर है। हाँ। किन्ने दा खरीदिया? भाई मैनू नहीं पता, वो मालका ਨੂੰ पता। अच्छा, मालका ਨੂੰ पता है, ਤੁਸੀਂ सिर्फ डिलीवरी करनी मैं ਹੁੰਦੀ सिर्फ है। डिलीवरी ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? नहीं मेरी अपनी नहीं। ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? मेरी ਗੱਡੀ अपनी। ਕਿਹਦੀ ਹੈ? गड्डी भी नाजम साहब जी। ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ- ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ। 80 ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। 400 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਨਸਿਫ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। सिर्फ ਤੁਸੀਂ दूध चुकना है हाँ जी। ते दूध पहुंचाना है। आसिफ भाई इसके टेस्टिंग के लिए चले गए हैं लैब? इसके सैंपल भिजवा दिए हैं? मैं लाहौर च दुद्ध उतारना है, पिछे मैं ना भरन जाना है ना लैन जाना है, मैं सिर्फ पत्तों ने चाहना मैंने गड्डी फड़ानी है, लाहौर लाई होना तो मुंशी नाल होना है, मैं लाहौर लियानी, सिर्फ मैं लाहौर लिया के कैन चुक के लाने ने ठीक या है। गड्डी ਹੁਣ चलानी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੋਤਲ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ 15 दिन अच्छा, ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ, नहीं पता ले 15? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ। अच्छा जी, अब इनके जो भाईजान के जो हैं वो लैब टेस्ट के लिए इनका जो है दूध की मिकदार चली गई है। अब टेस्ट होने के बाद पता लगेगा कि जो दूध है ये पीने के काबिल है कि नहीं है। आसिफ भाई, भाईजान जो है, भाईजान कह रहे हैं, आसिफ भाई आ जाए। आसिफ भाई, भाईजान कह रहे हैं मैं पत्तों की से आया हूँ और मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये दूध जो है पीने के काबिल है या नहीं काबिल। अगर ये पीने के काबिल है फिर तो बेहतर है, लेकिन अगर ये पीने के काबिल नहीं है, ये केमिकल वाला दूध है, तो ये तो फिर भाईजान ये भी साथ ही मुलविस ही है ना? अब बिल्कुल ऐसे ही है, इनका उसमें शामिल होना तो है, लेकिन पीएफए का जो फोकस है ना वो इस कैंपेन के दौरान ये है कि इसको ट्रेस किया जाए कि इसका ओरिजिन कहाँ का है। ठीक है। ये गाड़ियाँ किराए की भी हैं, ड्राइवर्स मुख्तलिफ एम्प्लॉय किए हैं उन्होंने, लेकिन हम इस इंफॉर्मेशन को जो यहाँ से एविडेंस जो यहाँ से कलेक्ट होगा उसको हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स के फील्ड ऑफिसर्स हैं उनसे शेयर करेंगे और इसका जो ओरिजिन है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ 30,000 ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ,